हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की और उनका पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में होता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस फल में होता है, तो ऑप्शन देखते हैं, अमरूद की, आम की, बारबाडोस चेरी की, आंवला। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बारबाडोस चेरी, है ना। बारबाडोस चेरी राइट आंसर होगा। बारबाडोस चेरी के बाद किस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आंवला, है ना। आंवले के बाद किस में होता है, तो अमरूद में। याद रखना, वेरी आईएमपी, स्टार लगा के रख लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ऑरेलिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। और एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फूलों का तो फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में अध्ययन किया जाता है फूलों का। कीटों का एमेंटोलॉजी में किया जाता है। और सब्जियों का किया जाता है और एग्रीकल्चर में। तो बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और एग्रीकल्चर सब्जी। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। फल उत्पादन में पहला नंबर किस देश का है। तो फल उत्पादन में पहला नंबर किस देश का है, तो देखते हैं, चीन का क्या, भारत का क्या, कि जापान, की अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, है ना। और भारत फल उत्पादन में पहला नंबर हो गया चीन। तो दूसरे नंबर की बात करें तो कौन होगा, अपना हो जाएगा भारत, है ना। बी भारत होगा। पहला कौन हो गया, चीन हो गया। दूसरा कौन हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है। तो ऑप्शन देखो, मूंगफली क्या, कि अंडा, कि दूध, कि चना। तो चने की बात करें तो इसमें तो हो जाता है अपना 21.1% प्रोटीन होता है। और बात करें दूध की, तो गाय के दूध में 3.4% होता है। और भैंस के दूध में 3.5% होता है ना। और मूंगफली की बात करें तो इसमें होता है 22 से 25%, है ना। और अंडे की बात करें तो इसमें लगभग 13% तक होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, मूंगफली में है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगी, यानी कि इसका ए इज़ द राइट आंसर, है ना। ए जो है वो राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। साबुन रासायनिक रूप से है। तो ऑप्शन देखो, ए वसी अम्ल है क्या, वसी अम्लों के ग्लिसरॉल है क्या, वसी अम्लों के लवण है क्या, वसी अम्लों के अल्कोहल है क्या, कि डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वसी अम्लों के लवण होते हैं साबुन। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य प्रतिदिन में मूत्र के द्वारा लगभग कितना यूरिया शरीर से बाहर निकाल देता है। मनुष्य प्रतिदिन में मूत्र के द्वारा कितना यूरिया शरीर के बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन ए देखो, 50 से 53 ग्राम क्या, कि बी 10 से 12 ग्राम, कि सी 24 से 25 ग्राम, कि डी 5 से 7 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, 24 से 25 ग्राम। वैसे तो एक्यूरेट की बात करें तो हम 30 ग्राम यूरिया निकलता है मनुष्य के मूत्र से प्रतिदिन। बाकी यहाँ 30 ग्राम है नहीं है, तो 30 ग्राम से हम कम वाले ऑप्शन की बात करेंगे। और कम में सबसे नज़दीक में कौन है, तो 24 से 25 है। तो 24 से 25 ग्राम हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो इसका जो सी है, सी ऑप्शन हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। आरएनए में निम्नलिखित नहीं होता है। तो कौन क्या नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थायमिन, है ना, थायमिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई माना जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को बात बनता होगा। तो इसका जो राइट अम्ल है अमीनो अम्ल हो जाएगा। 10वीं पढ़ने वाले व्यक्ति को ही बनता है, क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। सूरजमुखी के तेल में ओलाइक अम्ल की प्रतिशत मात्रा होती है। सूरजमुखी के तेल में ओलाइक अम्ल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है,
तो ऑप्शन ए देखते हैं 40 ग्राम, ऑप्शन बी 70 ग्राम, कि ऑप्शन सी 36 ग्राम, कि ऑप्शन डी 25 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, 36 ग्राम। और हम बात करते हैं, आपसे किसी क्वेश्चन पूछा किस फूल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन होता है, तो सूरजमुखी में ऑक्सीजन हार्मोन सबसे ज़्यादा किस फूल में होता है, तो सूरजमुखी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना। इसलिए सूरजमुखी सूर्य की तरफ जल्दी जल्दी अट्रैक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं 10वीं क्वेश्चन की तरफ। मक्खन की विकृति गंध का कारण होता है, तो मक्खन की विकृति गंध का कारण क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए लेलोनिक अम्ल, कि ब्यूटायरिक अम्ल, कि सी पामिटिक, कि डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल। कि ब्यूटायरिक अम्ल की विकृति के कारण ही गंध आती है मक्खन से, है ना। आगे बढ़ते हैं, ज्वार में निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल, क्या कि ग्लूटिन अमीनो अम्ल, कि लाइसिन अमीनो अम्ल, कि डी ल्यूसिन अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन ए देखते हैं, तो ऑप्शन ए सोयाबीन में, ऑप्शन ए ग्लाइसिन अमीनो अम्ल किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स है, ग्लाइसिन मैक्स है सोयाबीन का, है ना। आगे देखते हैं, ग्लूटिन अमीनो अम्ल किस में पाया जाता है? तो ग्लूटिन अमीनो अम्ल पाया जाता है अपना, ग्लूटिन अमीनो अम्ल गेहूं में ग्लूटिन अमीनो अम्ल पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो सी इज द राइट आंसर। ज्वार में कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? तो लाइसिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। और ज्वार को एक चीज़ और बता दूं ज्वार के बारे में, ज्वार को केमल क्रॉप क्या कहते हैं? केमल क्रॉप भी कहते हैं। ये सब आप नोट करते चलना, बहुत आईएमपी चीज़ है, इनको स्टार बना के लिखते चलो एक कॉपी में, है ना। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। विटामिन होते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, सूक्ष्म कार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं क्या, कि उपचायिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं? तो हाँ, करते हैं उपचायिक क्रियाओं को नियंत्रित। सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारे शरीर में नहीं बनते, तो हाँ नहीं बनते हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। इत्र निम्न में से किससे बनाए जाते हैं? आजकल तो सभी परफ्यूम, इत्र मतलब परफ्यूम, आजकल तो सभी परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता होगा इसका आंसर। देखते हैं तो इसका आंसर, ऑप्शन ए एस्टर, क्या कि बी कार्बोनिक्सिलिक अम्ल, क्या कि डी मेथनॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये तीनों से मिलकर बनता है इत्र, है ना। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सबसे ज़्यादा शाकनाशी की खपत किस देश में होती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा शाकनाशी की खपत किस देश में होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, भारत, कि जापान, कि इंग्लैंड, कि अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा। जापान में सबसे ज़्यादा शाकनाशी का खपत होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी की खपत कहाँ होती है? तो पंजाब में। भारत में सबसे ज़्यादा शाकनाशी की खपत कहाँ होती है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा शाकनाशी की खपत होती है, भारत में बात करते हैं, है ना। और जापान में कितना शाकनाशी उपयोग होता है? तो 5 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपयोग होता है भैया, है ना। 5 केजी प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपयोग होता है। और बात करें भारत में, तो भारत में 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से उपयोग होता है। तो देख लो अंतर, जापान में 5 केजी प्रति हेक्टेयर और भारत में 40 ग्राम। 5 केजी और 40 ग्राम, कितना फ़र्क हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा, है ना। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा शाकनाशी खपत कहाँ होती है? तो जापान में होती है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी कौन सा है? तो विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए 2,4-D, क्या कि BSC, कि 2,4-D, 5D, कि आइसोप्रोटन्यूरॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
2,4-D। 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है? तो 2,4-D का फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है ना, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है इसका वैज्ञानिक नाम। और बात करते हैं आइसोप्रोट की। भारत में सबसे ज्यादा शाकनाशी का कौन से शाकनाशी का भारत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो आइसोप्रोट का भारत में सबसे ज्यादा किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो ऑप्शन क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोट। भारत में सबसे ज्यादा शाकनाशी का उपयोग कौन से शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? तो आइसोप्रोट। और विश्व का पहला कार्बनिक शाकनाशी कौन था? तो 2,4-D था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D है ना, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पानी में अघुलनशील है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको स्टार बना के लिख लेना है ना, न्यू भी है और आईएमपी भी है, डबल स्टार लगा लो भाई इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन ए फ्रैक्टोज। क्या? तो फ्रैक्टोज को हम क्या कहते हैं? फल शर्करा कहते हैं। फ्रैक्टोज को फल शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं, है ना। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च सबसे ज्यादा किस में होता है? तो आलू में होता है, और स्टार्च ही अपना जल में अघुलनशील है। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? स्टार्च हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका जो सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज को क्या कहते हैं? तो सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी है ये सब चीजें, कभी भी कोई सी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए फ्रैक्टोज को क्या कहते हैं? फल की शर्करा कहते हैं, फल की शर्करा। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं। सुक्रोज को क्या कहते हैं? गन्ने की शर्करा या चीनी शर्करा कहते हैं। स्टार्च जल में अघुलनशील है ना। आगे बढ़ते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे लेबोस शर्करा के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन ए माल्टोज, या ऑप्शन बी सुक्रोज, या ऑप्शन सी ग्लूकोज, या ऑप्शन डी फ्रैक्टोज, है ना। तो निम्न में से किसे लेबोस शर्करा के नाम से जाना जाता है? तो सुक्रोज। क्या? सुक्रोज को लेबोस शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है? वेरी वेरी आईएमपी स्टार लगा के रख लो। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध का पता किस परीक्षण के द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं बायोरेट परीक्षण, क्या कि मिलन परीक्षण, क्या कि निनहाइड्रिन परीक्षण, क्या कि सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जितने भी प्रोटीन में परीक्षण किए जाते हैं सब बायोरेट परीक्षण किए जाते हैं। और बायोरेट परीक्षण में एक और आईएमपी क्वेश्चन इससे रिलेटेड। बायोरेट परीक्षण में करते समय कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो बैगनी रंग। कभी आपसे पूछ ले प्रोटीन का बायोरेट परीक्षण करते, यूरिया का बायोरेट परीक्षण करते समय कौन सा रंग उत्पन्न होता है? तो बैगनी रंग उत्पन्न होता है। और यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन में पेप्टाइड बंध का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? तो बायोरेट। तो इसका फिलहाल में तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। शुगर कैन ब्रीडिंग, यहाँ गलत टाइप हो गया है, यहाँ ब्रीडिंग आएगा, है ना। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ऑप्शन देखते हैं उत्तर प्रदेश, क्या कि बिहार, क्या कि तमिलनाडु, कि मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, है ना। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और भारत में सबसे ज्यादा शुगर कैन कहाँ उत्पादित होता है? ये भी एक बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज्यादा शुगर कैन यानी कि गन्ना कहाँ उत्पादित होता है? तो यूपी
उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। और ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तमिलनाडु में है। और उत्पादित कहाँ होता है? यूपी में होता है। याद रखना, वेरी IMP है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तमिलनाडु। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान किस प्रदेश का है? तो ऑप्शंस देखते हैं, मध्य प्रदेश क्या, कि उत्तर प्रदेश, की राजस्थान, की कर्नाटका। रेशम उत्पादन में पहला स्थान किस प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। रेशम उत्पादन में कर्नाटक पहला स्थान रखता है। और कॉफी उत्पादन में भी कर्नाटक पहला स्थान है, कॉफी उत्पादन में भी, ठीक है। और रेशम उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। तो इसका जो डी आंसर होगा, इसका जो डी ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।